परलोक चाहता है वो क्या करे? बोले सो पर नार लिलार गोसाई तजाऊं चौंच के चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो नारी को देखना छोड़ दे, जो नारी अपना कल्याण चाहती है वो पुरुषों को देखना छोड़ दे। ये रामचरितमानस में लिखा है। एक आदमी बोला महाराज जी देखे बिना तो काम होगा ही नहीं, बाजार निकलो तो देखना हो जाता है। भाई बाजार में निकलेंगे तो पट्टी बांध के थोड़ी निकलेंगे। आप बोल रहे हो नारी को मत देखो, पुरुषों को मत देखो, तो नारी भी पुरुष को देख लेती है, पुरुष भी नारी को देख लेता है। भाई बाजार जाएंगे काम धाम करेंगे तो देखना तो होगा। तो शास्त्रों ने फिर दूसरी बात कही। शास्त्रों ने कहा देखिए देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखने का एक नजरिया देते हैं शास्त्र, एक दृष्टि देते हैं शास्त्र। उस दृष्टि से, उस नजरिए से आप संसार को देखेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बोले कौन सा नजरिया है, कौन सी दृष्टि है? आइए मैं आपको वो दृष्टि देता हूं, वो नजरिया देता हूं, किस नजरिए से संसार को देखना चाहिए। देखो देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा। और आज के लोग देखना नहीं जानते, आज के लोग ताकना जानते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज के बच्चे देखना नहीं सीखे, इन्हें फिल्मी दुनिया में यही सिखाया गया है, ताको, ताकते रहते तुझके सामने। तो ताकोगे ना तो ये ताकने वाले ही बलात्कार करते हैं, देखने वाले नहीं है ना। ताकने वाले ही ये ताकते रहते हैं, कौन अकेली जा रही है लड़की, किसको छेड़ना, किसको परेशान करना, ये ताकने वाले हैं। देखने वाले तो अपने नजरिए से देखता है। कैसे देखना चाहिए? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है उसे देखो, अरे घूर घूर के देखो, पर कैसे? बोले अपनी माँ को देखते हो जैसे। आपसे उम्र में कोई बराबर की लड़की है उसे भी देखना चाहिए, चलो घूर घूर के देखो, पर कैसे? अपनी बहन को देखते हो जैसे। आपसे उम्र में छोटी लड़की है आप उसे भी देखो, कैसे? अपनी बेटी को देखते हो जैसे। यह है पुरुषों का नजरिया इनके लिए, और इनका नजरिया मतलब स्त्रियों का नजरिया क्या है पुरुषों के लिए? बोले आपसे उम्र में बड़ा है कोई पुरुष उसे देखो, पर कैसे? अपने पिता को देखते हो जैसे। आपसे बराबर का है उसे देखो, कैसे? अपने भाई को देखते हो जैसे। आपसे छोटा है उसे भी देखो, कैसे? अपने पुत्र को देखते हो जैसे। फिर बताओ कि क्या गलत है, कौन गलत है? स्त्री गलत है कि पुरुष गलत है? कोई गलत नहीं है। देखने का नजरिया गलत है, सोच गलत है, हमारी धारणा गलत है, हमारी विचारधारा गलत है। जिस दिन ये सही हो जाए देश बदल गया, लेकिन अभी तक विचारधारा नहीं बदली, सोच नहीं बदली। यही तो विडंबना है। आज हर स्कूल में बच्चों को समकोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है। एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है भारत में जिस विद्यालय में बच्चों को दृष्टिकोण पढ़ाया जाता हो। लेकिन एक रियल जिंदगी में ना समकोण की जरूरत पड़ती, ना षटकोण की जरूरत पड़ती, दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है, जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। समकोण के बिना आप जी सकते हो, षटकोण के बिना, समकोण के बिना, और जितने भी कोण हैं सबके बिना जी सकते हो, लेकिन दृष्टिकोण के बिना नहीं जी सकते। दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। हम आपको देखते हैं पर हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम आपको किस भाव से देख रहे हैं। समझ रहे? हमने आपको देखा, हमारे सामने इतनी सारी माँ बहन बैठी हैं, हम इतनी देर से देख रहे हैं सबको, हम देख रहे हैं, लेकिन यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करेगा कि हम आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। जिस दिन सबकी बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, जिस दिन सारी बुद्धियों में भगवत भक्ति चली जाएगी, उस दिन देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जिस दिन आपने नजरिया बदला उस दिन संसार अपने आप आपको बदला बदला नजर आएगा। ये संसार बदल गया। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं। सच है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। लोग कह रहे हैं जमाना बदल रहा है, खाक बदल रहा है जमाना, कुछ नहीं बदल रहा है जमाना। आजकल भी, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज नहीं है, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर टीवी नहीं है, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर गाड़ी नहीं है। किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं कि वो खरीदना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए नहीं है क्योंकि सोच रहे हैं कि बच्चा जवान हो गया, अब शादी होगी तो दहेज में सब आ ही जाएगा, क्या खरीदना। देश बदल गया, क्या सोच बदली? आज भी दहेज लेने की भूख बदली क्या? बदली? कह रहे हो जमाना बदल गया, 21वीं सदी आ गई। अरे 21वीं सदी आ गई तो दहेज लेने की भूख अभी तक क्यों नहीं मिटी?
दहेज लेने की भूख बढ़ती क्यों जा रही है? यदि जमाना बदल गया तो ये सोच क्यों नहीं बदली? जो सोच आज के 200 साल पहले थी, आज ही वो सोच पर आप जी रहे हो। आपके बाप दादों की भी सोच वही थी और आपकी भी सोच वही है। बदली सोच। पहले भी दहेज के कारण बेटियों को जलाया जाता था, आज 21वीं सदी में भी बेटियों के कारण दहेज के कारण बेटियों को जलाया जाता है। आपने नहीं सुना? तो देश बदल रहा है, सोच कब बदलेगी? और याद रखना, देश महान बदलने से कब होगा? जब आधुनिक उपकरण आ जाने से कोई देश महान नहीं होता, आधुनिक चीजों से कोई देश महान नहीं बनता। एक अच्छी विचारधारा से देश महान बनता है। यदि देश को बदलना हो तो एक अच्छी विचारधारा आपको लानी होगी, एक अच्छी सोच सूझबूझ आपको आनी होगी, लानी होगी। मैंने कचरा फैला दिया, झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाएगी, ये सोच आपको कभी महान नहीं बना सकती। मैं खुद कचरा ना फैलाऊं, ये सोच आपको महान बनाएगी। मैं कचरा ना फेंकूं, मेरा इंदौर स्वच्छ बने, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छ बने, मेरा देश स्वच्छ बने। देश स्वच्छ बन जाएगा आपकी एक विचारधारा से, आपका मन स्वच्छ बन जाएगा आपकी एक सच्ची अच्छी सोच से। यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं सब मेरी बहन हैं, इस भाव से यदि मैं घर से निकला करूं तो देश की हर लड़की मेरी बहन होती है। और बताइए फिर उस लड़की को क्या मुझ जैसे भाई से खतरा होगा? फिर देश की हर लड़की सुरक्षित हो जाएगी। अरे पुलिस प्रशासन कभी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, सरकार बेटियों की रक्षा कभी नहीं कर सकती, आपकी अच्छी सोच बेटियों की रक्षा कर सकती है। पुलिस कहां कहां देखेगी, सरकार कहां कहां ध्यान देगी? करोड़ों की आबादी भारत देश में किस किस बेटी के पीछे पुलिस के सेना के जवान तैनात करेंगे? किस बेटी के पीछे ये घूम रहा, इस बेटी के पीछे ये घूम रहा। याद रखना भक्तों, हमारे देश की व्यवस्थाएं हमारी बुद्धि से सुधरनी है, हमारी विचारधारा से सुधरनी है। जिस दिन हमारी सोच अच्छी हो गई उस दिन संसार, उस दिन भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी विचारधारा है, रास्ते में मुझे 5,000 रुपए पड़े मिल गए, मैं जा रहा था यहां से, सामने 5,000 पड़े, मुझे लगा अरे राम राम राम, जिसके गिरे होंगे उसको कितना दर्द होगा, कितनी मेहनत से उसने 5,000 रुपए कमाए होंगे। राम राम राम, जल्दी से मैंने आजू बाजू देखा, कोई है भाई, ये पैसे किसके पड़े हैं? मैंने तुरंत पुलिस थाने में जाकर के दिया, भाई साहब ये पैसे जिसके हो आप उसको दे दीजिए। यदि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं तो ये ईमानदारी एक के ईमानदारी से काम नहीं चलने वाला। देश एक के ईमानदारी से महान नहीं बनता, देश बहुत सारे लोगों की ईमानदारी से महान बनता है। मेरी तरह सोच आपकी हो और आपकी तरह अच्छी सोच मेरी हो, बस हो गया देश महान, हो गए हम भारतीय महान। हम महान थे, हम अच्छी सोच वाले थे, ये बिगड़ गए बीच में। हम फिर से साफ करना है अपने आप को, तराशना है। हम अच्छे थे ऐसा नहीं कि हम अच्छे नहीं थे, हम पहले अच्छी सोच वाले थे, अच्छी विचारधारा वाले थे, लेकिन लालच ने हमें बर्बाद कर रखा है। आज पैसे के लिए तो बेटा बाप को मारता है, क्या उम्मीद करोगे कि वो देश के लिए कुछ करेगा? चलिए, आपको इन बातों में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको कथा के प्रसंग में ले जाना चाहता हूँ। दृष्टि जिस दिन बदल जाएगी उस दिन सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक कुम्हार था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दृष्टि से सृष्टि कैसे बदलती है, सोच से संसार कैसे बदलता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद आप समझ पाए। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का कारोबार था चिलम बनाने का। चिलम बनाता, जानती हो मैं, चढ़ाती हूँ नहीं, चढ़ाती तो नहीं। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था और चिलम बना करके बाजार में बेच करके बहुत बढ़िया पैसे कमाता था, अपना जीवन यापन करता था, बढ़िया गुजर बसर करता था। एक दिन महात्मा जी वहां से निकले और महात्मा जी ने एक आदमी को, उस कुम्हार भाई को चिलम बनाते देखा। तुरंत महात्मा जी ने कहा, ए भाई चिलम मत बना, गर्मी आ रही है, अब गर्मी में तेरे घड़े का कारोबार अच्छा चलने वाला है, घड़ा बना, सबको घड़ा भी मिलेगा और तुझे अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तुरंत चिलम वाले भाई ने क्या किया, जो मिट्टी चिलम बनाने को रखा था
वो मिट्टी से बढ़िया घड़ा बनाया, घड़ा बनाकर उसे सुखाया, पकाया, बाजार में ले जाकर बेचा। किसी मुसाफिर ने उसे खरीद करके पानी भरा, और यात्री ने, राहगीर ने जब उस घड़े का ठंडा पानी पिया तो पानी पीने वाले ने कहा, भाई साहब पानी पी करके मुझे आनंद आ गया, तृप्ति मिल गई, कितना शीतल जल पिलाया, आत्मा ठंडी हो गई। जब उसने कहा कि आत्मा ठंडी हो गई, हृदय ठंडा हो गया, तब उस मिट्टी के घड़े से आवाज आई, कुम्हार तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। क्यों? उस मिट्टी के घड़े ने कहा, उस घड़े की मिट्टी ने कहा, उस मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता, तूने मुझे घड़ा बना दिया है, आज मैं भी ठंडा हूँ, और जो मेरा जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अरे तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। एक विचार यदि हम अपने विचार बदल लें तो हम भी बदल जाएंगे, हमारा देश भी बदल जाएगा। विचार अच्छे होने चाहिए, सबकी तरह विचार हमारे नहीं होने चाहिए। वो शराब पीता है तो मैं भी शराब पीऊं, वो गाली देता है मैं भी गाली दूं ना, वो मूर्ख है तो क्या मैं भी मूर्ख बन जाऊं, वो ना समझ है तो क्या मैं भी ना समझ बन जाऊं ना। एक दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। एक बार एक मकान में एक शांत स्वभाव वाले लोग रहते थे। आजू बाजू वाले बड़े उत्पाती थे, बड़े नालायक थे, लेकिन बीच में जो था वो बड़ा शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव का था। एक दिन आजू बाजू वालों ने सोचा कि आज हम इसे परेशान करें। बाजू वाले ने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के पूरा कचरा उसके घर में फेंक दिया, उसके घर में डाल दिया। अब वो आदमी निकला और देखा कि राम राम, मैंने अभी झाड़ू लगाई और पूरा कचरा मेरे घर में डाल दिया। उसको गुस्सा नहीं आया, उसको क्रोध नहीं आया मैया। उसने झाड़ू उठाई, कचरा निकाला और डस्टबिन में कचरा डाला, और अपने घर के अंदर जाकर के बढ़िया फल फूल आदि आदि, केला, अंगूर, अनार, सेब, पपीता आदि आदि फल इकट्ठे टोकनी में भरे और बाजू वाले के घर में जाकर के बैल बजाई, खोलो। सामने वाले को लगाई मैंने इसके घर में कचरा फेंका, शायद ये मुझसे लड़ने आया है। उसने तुरंत दरवाजा खोला, और जब उसने दरवाजा खोला तो इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी, भाई साहब ये फल आप खाना और अपने बच्चों को खिलाना, बड़े स्वादिष्ट फल हैं। सामने वाला पानी पानी हो गया। उसने कहा कि भाई मैंने तेरे घर कचरा फेंका और तू मेरे घर फल लेकर के आया। तब उसने बड़ी गजब की बात कह दी, बोले आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा। सामने वाले का नजरिया गलत है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका नजरिया भी गलत हो जाए। सामने वाला दुष्ट है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी दुष्टता के साथ उसके सामने पेश आए, उससे पेश आए ना। कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को पवित्र शुद्ध जल से साफ किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे कीचड़ को कभी कीचड़ साफ नहीं करता, ऐसे बुराइयों को कभी बुराइयां खत्म नहीं कर सकती, बुराइयों को समझदारी और अच्छाइयां खत्म कर सकती हैं। भक्तों, यदि बुराइयों को खत्म करना हो तो आपको अच्छा बनना होगा। आप सोचें कि सामने वाले ने मुझे गाली दी और मैं भी उसको गाली दूं, कभी गालियां खत्म नहीं होगी, गालियों का कभी अंत नहीं होगा। गालियों का अंत चाहते हो, बुराई का अंत चाहते हो, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा, मधुर बनना पड़ेगा। अन्यथा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं। कोई सरकार देश नहीं बदल सकती। यदि समाज ना चाहे तो, हमारा नजरिया ना चाहे तो, कोई कितना भी बदलने की कोशिश करे, हमें बदलना ही नहीं तो कितना बदलोगे हमें। और हमें बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, तो हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप को यूं ही बदल लेंगे। आपकी अच्छी विचारधारा आपको महान बनाएगी। बनाइए विचारधारा। भगवान श्री कृष्ण को चोरी लगी, कलंक लगा, झूठा कलंक। जो परनारी को देखता है उसे कलंक लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परनारी को मत देखो। शास्त्र कहते हैं परनारी को मत देखो, क्योंकि इंसान यदि महान बनता है, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, यदि चरित्रहीन है उसकी वैल्यू नहीं होगी।
कितना भी ज्ञानी व्यक्ति है यदि चरित्र से गिरा है तो क्या उसकी वैल्यू होगी? कितने भी बड़े पद में कोई नेता हो, मंत्री हो, फलाना हो, वो चरित्रहीन है तो क्या आप उससे वैल्यू देंगे? आप उसकी इज्जत करेंगे? ना भक्तों, पैसों से लोगों की इज्जत नहीं होती, चमत्कार से लोगों की इज्जत नहीं होती। अच्छे संस्कार और चरित्रवान है तो उसकी इज्जत जमाना करेगा, उसका सम्मान जमाना करेगा। चरित्रवान बनिए। हमारा देश चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का भारत है। आज हमारे बच्चे चरित्रहीन होते जा रहे हैं। आज के पुरुष, आज की स्त्रियां चरित्रहीनता की ओर जा रही हैं। 21वीं सदी में जहां हमें और समझदार होना था, आज हम समझदार तो हैं लेकिन चरित्र को लेकर के समझदार नहीं है। हमारे ग्रंथों में यह बात लिखी है कि आप अपने चरित्र की रक्षा करिए। राम के सामने ताड़का आई, राम के सामने सूपड़खा आई, क्या बोली उसने? मेरे से शादी कर लो। तो क्या राम जी ने कर ली? राम जी ने उसकी तरफ देखा? क्या देखा? ना। भारत का पुरुष कैसा हो? बोले राम जी रावण को मारने आए थे क्या? राम जी क्या वहां बैठकर के ऊपर बैठ के रावण को नहीं मार सकते थे? मेरी माँ, मेरे दादाजी, मेरे भैया जी, आप कभी ये मत सोचना कि राम जी रावण को मारने आए थे, मेघनाथ को मारने गए थे। ना, राम जी मेघनाथ को, रावण को, कुंभकर्ण को ऊपर बैठे बैठे ही मार सकते थे, लेकिन राम आए क्यों? बोले राम एक मर्यादा का पालन करने आए कि मैं बोलूंगा कि मर्यादा ऐसी है, मर्यादा ऐसी है। इसलिए राम जी ने करके दिखा दिया कि देखो जो मैं कर रहा हूं उस मार्ग में तुम्हें भी चलना है, ये मर्यादा। दूसरी नारी की तरफ राम ने आंख उठाकर नहीं देखी। ये भारत का पुरुष है, वो दूसरी नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। वो चरित्रवान है, वो राम बनता है, वो महान बनता है। नारी सीता के सिवा, जब रावण सीता को चुराया ना तो रावण एक बार रो रहा था। मंदोदरी बोली आप रो क्यों रहे हो? बोले सीता को चुरा के लाया, लोगों की इतनी गालियां सुनी और ये सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं है, ये देखती भी नहीं है। मंदोदरी ने बोला मत रो, एक काम करो, आप राम का मुखौटा पहन लो। आप तो मायावी हो, आप तो साधु बन के सीता चुराने गए थे, आप साधु बन सकते हो तो आप राम क्यों नहीं बन सकते? मतलब राम का मुखौटा पहन लो, राम की तरह बन जाओ। आप माया जानते हो, मायावी हो, आप जल्दी से राम बन जाओ। रावण और जोर जोर से रोने लगा, अरे मंदोदरी ऐसा मत बोल। मंदोदरी बोली क्यों? आप राम बन के जाओगे ना तो सीता एक बार तो देख ही लेगी। तब रावण ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। रावण ने कहा मंदोदरी, जब मैं सीता के सामने राम बनकर जाता हूं ना तब मुझे पराई नारी में मां नजर आती है, क्या बताऊं। जब मैं राम का मुखौटा पहनकर जाता हूं तो पराई नारी में मुझे मां के दर्शन होते हैं, क्या करूं। मुझे सीता मां के रूप में नजर आती है, क्योंकि राम की मर्यादा है, पर नारी को मां कहो, कहो ना, कहो ही नहीं मानो। पर लड़की को बहन कहो, कहो ही नहीं मानो। पर लड़की को, पर छोटी सी कन्या को बेटी कहो ही नहीं मानो। ये राम है, ये मर्यादा है। पर नारी को मत देखना, पर पुरुष को मत देखना, नहीं तो 7 जन्म तक भगवान आपका घर नहीं बसने देगा। 7 जन्म तक ईश्वर विधाता आपका घर नहीं बसने देगा यदि आपने पर नारी और पर पुरुष को देखा तो। इसकी एक छोटी सी चर्चा है, आओ चर्चा कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, वो एक गांव में पहुंचे तो एक वैश्या का घर था उस गांव में। वो वैश्या उस गांव को दूषित कर रही थी, तो महात्मा को लगा चलो इस वैश्या को सुधारा जाए। तो बाबा जी ने वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बनाई और भजन करना शुरू कर दिया। आज जो मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं आज 100 में से 95 लोग परेशान है इस मुद्दे को लेकर। पहले वो मुद्दा मैं आपके सामने रख दूं। एक बार क्या हुआ, ये सत्य घटना है। ये थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक लड़की मेरे पास आई
बहुत दिन पहले की बात है। एक लड़की मेरे पास आई जिसकी अभी शादी हुई थी, करीब 4-5 साल हुए शादी हुई।